सोना नहीं बिकेगा तो गिर जाएगा व्यापार का शटर। सराफा बाजार की वो और ग्राउंड रियलिटी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल है। आगरा का किनारी बाजार, जयपुर की जौहरी मंडी, सूरत की गलियां और दिल्ली का चांदनी चौक, जहां कुछ महीनों पहले तक ग्राहकों की भीड़ थी, वहीं आज कई दुकानदार कुर्सी पर बैठे सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, उसकी स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं, क्योंकि सराफा बाजार में एक डर फैल चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कई दुकानों के शटर गिर सकते हैं। आपने न्यूज में सुना होगा कि पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि कुछ समय तक सोने की खरीदारी यानी 1 साल तक टाल दें। फिर सरकार ने 1-2 दिन बाद ही इंपोर्ट ड्यूटी सीधे 6% से 15% कर दी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो आपको न्यूज स्टूडियो में नहीं बल्कि सराफा बाजार के व्हाट्सएप ग्रुप्स में दिखेगी, या सराफा बाजार में आप जब खुद मौजूद होंगे तब वो आपको नजर आएगी। अभी कई व्यापारी ग्रुप्स में ऐसे मैसेज वायरल हो रहे हैं, भाई आज पूरा दिन दुकान खाली रही, कस्टमर आया, रेट सुनकर चला गया, अब पुराना सोना एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है, नई ज्वेलरी की बुकिंग रुक गई है और कभी कभी तो बोनी होना भी मुश्किल हो गया है। और सच कहें तो इस डर का असर अब धीरे धीरे दिखाई भी देने लगा है। आखिर अचानक बाजार इतना डर क्यों गया? क्योंकि यह सिर्फ महंगे सोने की कहानी नहीं, यह कैश फ्लो की कहानी है। अगर सोना नहीं बिकेगा तो व्यापार का चक्र टूट जाएगा। अब इसे आसान भाषा में और समझें, एक छोटी ज्वेलरी शॉप कैसे चलती है। दुकान का किराया, बिजली का बिल, स्टाफ की सैलरी, कारीगर का पेमेंट, तमाम ईएमआई और डेली एक्सपेंसेस, ये सब रोज चलते हैं। लेकिन अगर कस्टमर नहीं आएगा तो दुकान का कैश रोटेशन रुक जाएगा और सराफा बाजार कैश रोटेशन पर ही चलता है। यही वजह है कि कई छोटे व्यापारी डर रहे हैं कि अगर 2-3 महीने भी सेल कमजोर रही तो दुकान संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है कि 1968 और 1973-74 का जिक्र जो सराफा बाजार की गलियों में होता आया है। अगर उस समय की हम बात करें तो भारत में गोल्ड कंट्रोल एक्ट लाया गया था, सरकार ने सोने पर सख्त नियंत्रण लगाए थे और नतीजा क्या हुआ था? स्मगलिंग बढ़ी, ब्लैक मार्केट बढ़ा, छोटे ज्वेलर्स परेशान हुए, कई कारोबार बेरोजगार हुए। आज कई पुराने कारोबारी व्हाट्सएप ग्रुप में वही हिस्ट्री याद दिला रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं फिर से वही दौर शुरू होने जा रहा है। हालांकि आज की स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं है, लेकिन डर वही पुराना बना हुआ है। सबसे ज्यादा डर किसे लग रहा है? बड़े ब्रांड्स को नहीं, सबसे ज्यादा डर छोटे कारोबारियों को लग रहा है। 10% कारोबार रह गया है, रोजगार पर संकट मंडरा रहा है और यही ग्राउंड रियलिटी कई शहरों से सामने आ रही है। छोटे ज्वेलर्स कह रहे हैं ग्राहक आकर सिर्फ रेट पूछ रहे हैं, बाइंग डिसीजन टाल रहे हैं, वेडिंग ऑर्डर कम हो रहे हैं और हैवी ज्वेलरी की डिमांड गिर रही है। रूटर्स की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड डिमांड कमजोर पड़ने लगी है और मार्केट में भारी डिस्काउंट तक देखने को मिल रहे हैं। वहीं कई ज्वेलरी स्टॉक्स में भारी गिरावट और करीब 60,000 करोड़ मार्केट वैल्यू का स्टॉक मार्केट से साफ होना भी यही दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट के लिए नए रास्ते चुनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक अलग खेल भी चल रहा है। जहां कुछ लोग खरीदारी रोक रहे हैं वहीं कई लोग पैनिक बाइंग भी कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार वेडिंग सीजन को देखते हुए कई परिवार जल्दी ज्वेलरी खरीदने निकल पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि आगे और टैक्स बढ़ सकता है, गोल्ड और महंगा हो सकता है, यानी मार्केट 2 हिस्सों में बढ़ गया है। एक हिस्सा अभी मत खरीदो और दूसरा हिस्सा खरीद लो, वरना टैक्स बढ़ गया, रेट बढ़ गया तो और महंगा खरीदना पड़ सकता है। असली बदलाव अब कहां हो रहा है? अब सबसे बड़ा बदलाव कस्टमर बिहेवियर में दिख रहा है। सराफा बाजार के कई व्हाट्सएप ग्रुप में व्यापारी लिख रहे हैं अब लोग 100 ग्राम नहीं 20 ग्राम खरीद रहे हैं, हैवी सेट छोड़कर लाइट वेट ज्वेलरी ले रहे हैं। गोल्ड एक्सचेंज तेजी से बढ़ रहा है और यह सिर्फ अफवाह नहीं, इंडस्ट्री रिपोर्ट भी कह रही है कि लोग अब गोल्ड एक्सचेंज ज्यादा करा रहे हैं, लाइट वेट ज्वेलरी ले रहे हैं, 18 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और सिल्वर ज्वेलरी भी खरीद रहे हैं। कहीं कहीं तो इनके सब्स्टिट्यूट जैसे 1 ग्राम गोल्ड 2 ग्राम गोल्ड भी खरीद रहे हैं। क्या स्मगलिंग फिर से बढ़ेगी? सबसे खतरनाक सवाल यही है। जब इंपोर्ट ड्यूटी 15% हो गई तो क्या इलीगल गोल्ड फिर बढ़ेगा? रूटर्स की रिपोर्ट कहती है कि नई ड्यूटी के बाद स्मगलिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 18 से 20% तक पहुंच जाएगा और यही डर सराफा बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्योंकि भारत में जब भी गोल्ड महंगा होता है तो कुछ लोग सस्ते इलीगल गोल्ड की तरफ जाने लगते हैं। यानी सरकार डॉलर बचाना चाहती है, लेकिन मार्केट को डर है कहीं ब्लैक मार्केट फिर मजबूत ना हो जाए। सराफा बाजार की असली कहानी सिर्फ टीवी डिबेट्स में नहीं बल्कि उन व्हाट्सएप ग्रुप्स और उन बाजारों में खड़े होकर देखने से उनकी ग्राउंड रियलिटी छिपी रहती है। जब हम देखते हैं जहां छोटे कारोबारी रात 11 बजे तक बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर सेल नहीं हुई तो अगले महीने स्टाफ की सैलरी कैसे देंगे। यही सिर्फ सोने की कहानी नहीं, यह लाखों दुकानदारों, कारीगरों और परिवारों की कहानी है। आपके शहर के सराफा बाजार में क्या माहौल है? क्या लोग अभी भी गोल्ड खरीद रहे हैं या खरीदारी टाल रहे हैं? ये आप खुद जाकर वहां महसूस कर सकते हैं।